बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 12वीं बार भाषण देंगे। 2014 में पहली बार पीएम बने के बाद से हर साल वो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते आ रहे हैं। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार जब उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की तो 2024 के बाद इस तीसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस संबोधन होगा। पीएम मोदी आज अपने संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी मॉडल के विस्तार समेत अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा आज कौन सी बातें वो देश के सामने रखते हैं जिस पर पूरे देश की निगाह होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू होने से पहले रिहर्सल भी किया गया और ये हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 11 सालों की वो तस्वीर जब पहली बार 2014 में उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया था। उसके बाद 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 11 बार कुल वो अभी तक लाल किले पर बतौर प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा चुके हैं और साथ ही संबोधन भी कर चुके हैं। उनका जो ये तीसरा कार्यकाल, उसका दूसरा संबोधन आज होने जा रहा है, यानी अगर टोटल की बात करें तो 12वां संबोधन। तो अपनी बातों में कई बातों का जिक्र वो कर सकते हैं अपने संबोधन में, और जिसमें सबसे अहम होगा राष्ट्रीय सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कहते हैं, पाकिस्तान को लाल किले की प्राचीर से क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, इस पर भी निगाह रहने वाली है। साथ ही देश के आर्थिक विकास पर भी नजर रहने वाली है। मोहित ओम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ ताज़ा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मोहित और अभिषेक, आप दोनों हमारे साथ बने हुए, अगर लाल किले के आसपास से आप दोनों मौजूद हैं तो मोहित सबसे पहले आप बताएं क्या तैयारियां वहां पर हैं और क्या तस्वीर आज नजर आने वाली है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार भी प्रधानमंत्री अपने अलग अंदाज में लाल किले की प्राचीर पर नजर आएंगे और हर बार जब वो लाल किले की प्राचीर पर आते हैं, झंडा रोहण करते हैं, उसके बाद एक ऐसा संदेश देते हैं जिसको पूरा देश मानता है और उस राह पे आगे चल पड़ता है। 12वीं बार है जब प्रधानमंत्री लाल किले में पहुंचेंगे, लेकिन उसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिल्ली में है, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। करीब 7500 दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना के जवानों की तैनाती लाल किले के आसपास की गई है। करीब 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है लाल किले के आसपास की। उसके अलावा 3 वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं जहां से प्रधानमंत्री जो हैं वो लाल किले की प्राचीर तक पहुंच सकते हैं। तमाम तरीके की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो एयर में उड़ने वाली सभी जो उपकरण हैं, चाहे ड्रोन्स की बात करें, एयर बैलून्स की बात करें या पतंगों की बात करें, उनकी बनाई पूरी तरीके से की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लाल किले के आसपास लगाया गया है। तो यानी सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कि व्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमें नंबर 1 पर पहुंचना है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने देशवासियों को, विशेषकर कारीगर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्थानीय निर्माता, MSME, इनको ताकत देने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली हर चीज स्वदेशी खरीदें। स्वदेशी, मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें। आज स्वदेशी का संकल्प लें। बहुत बहुत बधाइयां। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, वो देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं आपको सुरक्षा के लिहाज के आज बता रहा था किस तरीके से आज पूरे लाल किले को एक अवैध किले के रूप में बनाया गया है और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस तरीके की आज सुरक्षा की गई है और लाल किले के आसपास करीब 7500 जवानों की हम जिस तरह के बता रहे तैनाती की गई है। जो आसपास जो रिहायशी इलाका है वहां पे
कई इमारतों को चिन्हित किया गया जहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया और साथ ही स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा इस बार नई सुरक्षा हमें देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर की पहले ही लाल किले के आसपास जाने वाले सभी जो रूट्स हैं उनको 2 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया है। और हालांकि पिछले सालों तक हम देखते थे कि हम काफी करीब तक चले जाते थे लाल किले के, लेकिन इस बार काफी दूर तक ही रूट जो है वो पहले से ही बंद करके डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यानी सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कमी ना रह जाए, इस तरीके की पूरे इंतजाम जो है वो इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने की है। जी बिल्कुल। और अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आप भी जहां पर मौजूद हैं, तैयारियां जरा दिखाइए। आज दिल्ली के रूट डाइवर्टेड हैं, लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास, अभिषेक, वो भी हम इससे साझा करें। देखिए, बिल्कुल धूमधाम के साथ देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जो है वो जो जनता को संबोधन भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली की सुरक्षा काफ़ी अहम हो जाती है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूपी पुलिस के जो जवान हैं, नोएडा पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही हैं इनकी चेकिंग की जा रही है और सामने जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। दोनों बॉर्डर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। 10,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं पूरे सुरक्षा में दिल्ली नोएडा में लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री के साथ साथ अगर आगे देखेंगे आप तो जितने भी नए बसेज आ रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली की सीमा में इंटर कर रही हैं, उन तमाम बसों के अंदर भी जो चेकिंग है वो की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स आपको यहाँ पर नजर आएगी। इसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग की सहायता से जो गाड़ियाँ हैं उनको एक एक करके भेजा जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर जो चेकिंग है उन गाड़ियों की प्रॉपर की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बस को रोका गया है, इस बस की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही इस बस को आगे जाने की जो इजाजत है वो दी जाएगी। दिल्ली हमेशा से हाई अलर्ट पे रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो सुरक्षा है उसके जो पैमाने हैं उनको और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। विशेष रूप से जो दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं, जो सटे हुए राज्य हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो हैं, वहां पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जाते हैं। यहाँ देखिए, इस गाड़ी को भी रोका गया है, यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि कैसी आज सुरक्षा के लिए इंतजामात वहां पर किए गए हैं। और शायद मोहित ओम की रिपोर्ट भी हमने देखी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। आगे भी आप दोनों के पास हम आते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस दौरान बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। देशवासियों को आज आजादी की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। देशवासियों के जीवन में नया जोश, नई स्फूर्ति आए, विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले, ये शुभकामनाएं उन्होंने देशवासियों को दी है। समारोह शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि इस अवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश हम सभी देशवासियों के लिए है। देश आज अपना आज़ादी दिवस मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वो दिन जो हम हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देता है, हमें आज़ाद होने का एहसास दिलाता है और जिस तरह से हमारा देश निरंतर हर दिन आगे बढ़ रहा है, वो हर भारतवासी के लिए बेहद गौरव का क्षण है। और प्रधानमंत्री ने उसी गौरव को महसूस कराने के लिए उन्होंने देखिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सुअवसर है, यानी आज का दिन देशवासियों के जीवन में नया जोश, नई स्फूर्ति लेकर आए। 15 अगस्त 2025 देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर मैं सर्वजन को देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि वर्षों संघर्ष करने के बाद, लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के लगातार अब तक देश ने प्रगति की है और अब आगे भी जितनी प्रगति पहले हुई है उससे दुगनी चौगुनी प्रगति लगातार आगे होने वाली है। और देश जब 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे 2047 तक, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमारा है उसको हम पूरा करके रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समारोह शुरू होने से पहले दिल्ली पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और देखिए, संबोधन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री उसको लेकर क्या कहते हैं वो बड़ी बात है। इसके अलावा विपक्षी दल लगातार चुनाव में
एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या पीएम इस पर कुछ बोलेंगे? मोदी इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में जो कल्याणकारी मॉडल है उसके विस्तार पर भारत के रुख को सामने रख सकते हैं। साथ ही व्यापार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति जो आजकल थोड़ी तनातनी चल रही है, साथ ही विदेशी संबंध, इसको लेकर भी बोल सकते हैं। तो कई ऐसे अहम मुद्दे इस बार हैं जिस पर प्रधानमंत्री अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। हालांकि हल्की बारिश के भी आसार हैं। आज सुबह से ही जो बादल है वो छाए हुए हैं और बादल होने की संभावना भी जताई गई है।